इधर संसद में चर्चा की चुनौती देकर अमित शाह ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वालों को फंसा दिया। उधर झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने सबको दिखाने के लिए झारखंड के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा तो कर दी, लेकिन हेमंत सोरेन को फोन करके यह नहीं कहा कि बॉस ये आप क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी निंदा किए, उधर शाम में फिर लाठी चल गई, तो आपकी निंदा का क्या करेगा छात्र? अचार डालेगा? यह लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दे दिया, हेमंत सोरेन से पूछे क्या? इसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां इनकी खुद की सरकार है। यह बोले क्या? और इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि छात्र को दिख रहा है कि जब छात्रों के इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का बिल आया, ढंग से चर्चा नहीं होने दी। जब झारखंड का मुद्दा आया, वहां लाठी चली, निंदा करके निकल ली। अरे भाई, आपकी निंदा से सब होता है तो गृह मंत्री अमित शाह का भी एक निंदा करा लीजिए, खत्म कीजिए मामला, चलने दीजिए संसद, निंदा खत्म। लेकिन अब ये फंस गए। इतनी मेहनत से वो जेनजी का कूल नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड वाली घटना ने इनके छात्र प्रेम को एक्सपोज कर दिया, और इसी को लेकर राहुल गांधी गुस्से में हैं। गुस्सा निकालें किस पे? तो मीडिया पे निकाल दे रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं। दिस इज, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप? राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा मीडिया पे गुस्सा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हम सवाल ना पूछें कि भाई यहां पर अगर लाठीचार्ज हुआ तो किसकी जवाबदेही है। तो मीडिया सवाल ना पूछे कि झारखंड में लाठी चली तो किसकी जवाबदेही है, कि वो भी जाके अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछे क्योंकि आपको पसंद है। राहुल गांधी को हर चीज अपने मुताबिक चाहिए। अमित शाह कैसे बयान देंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, मीडिया क्या सवाल करेगी ये राहुल गांधी तय करेंगे। क्यों बॉस, आपको यह अधिकार किसने दिया? क्या आप सब तय करेंगे? आपने कभी अपने आप से पूछा? आप कह रहे हैं अमित शाह के साथ मीडिया क्या करता है नहीं करता है, छोड़िए उसको, थोड़ी देर साइड रखिए। आपने कभी अपने आप से पूछा कि इस देश की सुरक्षा से जुड़ा इतना बड़ा मुद्दा था राफेल का, जिसको सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिला, आपने उस मुद्दे को क्या से क्या बना दिया, फिर भी मीडिया आपके आगे पीछे घूमता है, सवाल पूछता है, आपको स्पेस देता है। आपने कभी अपने आप से पूछा कि मैंने देश का इतना बड़ा मुद्दा जो है उसको इस तरह से बना दिया कि जैसे राफेल के मामले में चोरी हुई जो कभी साबित नहीं हुई, फिर भी मीडिया मेरे सामने रहता है, खड़ा रहता है कि सर बोल दीजिए कुछ। मीडिया मुझे इतनी क्यों तवज्जो देता है? पूछे कभी आप अपने आप से? आपने कभी पूछा कि आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया जो साबित नहीं हो रहा, फिर भी मीडिया आपके सामने खड़ा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, वहां जो है वो खड़ा हो जाता है पूछने के लिए, बताने के लिए कि आप क्या कह रहे हैं। एक जमाने में आप लोग ईवीएम हैक होता है बोलते थे, कभी साबित नहीं कर पाए, फिर भी मीडिया पे उस पर बहसें चली। आपने कभी मीडिया से पूछा? आप जो मन आता है बोलते हैं। एक ढेले का सबूत नहीं दे पाए कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली, लेकिन आप बोलते हैं तो मीडिया में बहसें होती हैं, चलती हैं। आपने कभी पूछा कि आपकी बात को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? लेकिन इनके अंदर हिसाब यह है कि जो ये बोल दें वो मीडिया को करना है, दिखाना है, बोलना है। मुझसे मत पूछो, मैंने बोल दिया, अब जाओ उधर जाके पूछो। एक दौर रहा होगा बॉस आपकी सरकार में, जब एक मीडिया थी ऐसी जो आपसे पूछती थी कि समोसा खाए तो कैसा लगा। आज भी हैं कुछ जो पूछते हैं कि आपने बुलेट को हसीन कैसे बना दिया। सबसे यह नहीं हो पाएगा बॉस। कलेजा मजबूत कीजिए, जवाब दीजिए।
और इसलिए मीडिया की तरफ से आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाता है तो गुस्साइए मत। कुछ दिन पहले जब उनसे झारखंड प्रोटेस्ट पर सवाल किया गया था तो राहुल गांधी कहने लगे थे कि बीजेपी से क्यों हो क्या। हर बार का इनका यही रवैया है, फिर भी मीडिया इनके पास जाता है, इनकी बातें सुनाता है। सुनिए पहले क्या बोले थे। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी ने बोले उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी ने बोले। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल था, उनके परिवार वाले आए थे, उन्होंने बातें रखी थी, उस पे सवाल पूछा गया कि इस पे कुछ कहिएगा तो बीजेपी वाले हो क्या लॉजिक है बॉस इसका? आप चुनाव नहीं जिता पा रहे आपकी पार्टी को तो मीडिया जिम्मेदार है। अपनी जवाबदेही अपनी पार्टी के अंदर क्या होनी चाहिए इस पे चर्चा कीजिए। मीडिया को गाली देने से कुछ नहीं होगा। एक दौर रहा है जब आपने मीडिया को बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीते। जब से झारखंड के छात्रों को लाठी पड़ी है तब से सबसे ज्यादा राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी को जंतर मंतर पर हिसाब चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। झारखंड के मामले में वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है? तो बस इतना बोल देने से हो गया कि हम जो है छात्रों पर जो हिंसा हुई उसकी निंदा करते हैं। भाई आपकी वहां सरकार है, आपने क्या एक्शन लिया? जिन्होंने लाठी चलाई उस पर क्या एक्शन लिया? अगर आपको लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, आपकी वहां गठबंधन की सरकार है, आपका कलेजा फट रहा है छात्रों पर लाठीचार्ज देखकर झारखंड में, तो छोड़ दीजिए सरकार। मुख्यमंत्री तो ट्वीट किए कि जितना संयम दिखाया पुलिस ने उसके लिए तारीफ की। आप कह रहे हैं हमने गलत बताया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संयम दिखाया पुलिस ने, लाठी चलने के विजुअल्स हवा में आए हैं। कह रहे हैं मैंने बहुत बोल दिया। और यही हाल कॉकरोच पार्टी का भी है। आप देखिए कि अभिजीत दीपके रांची नहीं गए, कह रहे थे कि तबीयत ठीक होगी तब जाएंगे, लेकिन अब मीटिंग के लिए दिल्ली आ गए, अब तबीयत ठीक हो गई इनकी। आज दिल्ली में कॉकरोच पार्टी की पार्क में मीटिंग हुई। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनके वॉलंटियर्स को दिल्ली में मीटिंग के लिए कोई हॉल ही नहीं मिल रहा है। हॉल वालों पर बीजेपी का प्रेशर है। पार्क में मीटिंग के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि जल्दी ही जंतर मंतर का सीजन 2 शुरू होगा। सुनिए एक बार। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। करिए सीजन 2। वहां झारखंड में छात्र बैठे हुए, इनका सीजन 2 चल रहा है, रियलिटी शो चल रहा है।